था ना लाइव हो आत्मवंदन गया। मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। जूम के ध्यानियों और यूट्यूब के ध्यानियों और रोज ध्यान करने वाले ध्यानियों, आज बहुत अच्छा टॉपिक है सेठ मास्टर्स का, रीजन फॉर नेगेटिव थॉट्स। ये नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं और कैसे हम पे अटैक करते हैं और कैसे हमारे किन किन चीजों का कारण बनते हैं, शायद यही होगा। पर हमारी सोच थोड़ी सी है, उससे आगे बढ़कर हम सोचते हैं। लीना मैम लेकर आई हैं सेफ मास्टर्स के इस प्रिंसिपल में। तो मास्टर्स वेलकम करते हैं हमारी प्यारी सी लीना मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए, वो भी सेठ का ज्ञान समझाने के लिए धन्यवाद। आज का टॉपिक जैसे है रीजंस फॉर नेगेटिव थॉट्स, तो इन्होंने तो जवाब दे ही दिया कुछ हद तक, वो तो सही है, बट उसको कैसे क्लियर आउट करें, ना डिस्टर्ब करें अपने आप को, वो भी सीखना समझना है। तो रीजंस फॉर नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अहम से हम अनजाने में क्रिएट कर देते हैं। सपोज किसी ने किसी वजह से हमें गुस्सा किया, बट हमें वो समझ में नहीं आया, हम गुस्से में गुस्सा अहम का उसको माने नहीं, कुछ अनाप शनाप बात करने लगे। तो हम लोग मुंह से क्या निकालते हैं, अनाप शनाप लफ्ज या विचार में ऐसी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं। तो यही तो हमें हानि पहुंचाते हैं। और हम समझते हैं मैंने सामने वाले को डांटा, बट सामने वाले में भी ऊर्जा आप ही की है, मतलब हम लोग सब ब्रह्मांड से ही आए हैं। तो अपने ऊपर खुद कीचड़ फेंका, अपने ऊपर विचारों का और शब्दों का कीचड़ खुद के ऊपर डाला। इतनी अहम और इतनी अज्ञानता जब हमें होती है, ध्यान नहीं करते तो ये सब होती है। जब ध्यान करते तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और समझते हैं कि ऐसी बातें न करनी चाहिए, न सोचनी चाहिए, न मन से, न वचन से, न वाणी से, न दृष्टि से। क्योंकि जो आपने बॉल फेंका, गेंद फेंका, वो रिफ्लेक्ट करके आप लोगों को खुद ही हमको रिफ्लेक्ट पड़ता है। तो किसी भी कारणवश न किसी के लिए बुरा सोचे, न बुरा कहे। सोचने से भी वो वर्कआउट करने लगता है, वर्कआउट करने लगता है। हमें पता नहीं चलता कि हमने क्यों ऐसे किया। तब गुस्से में थे, जिस भी जन्म में, जिस भी रूप में, जिसके साथ भी, हमें ये समझ नहीं थी, ये नहीं करना चाहिए, कि हम भी एक ऊर्जा है। ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि ध्यान भी नहीं किया। जब अभी ध्यान करते हैं और ऐसी बातें जब कुछ अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा मुंह से निकाल देते हैं, तो वो वर्कआउट होने करने लगता है। क्योंकि यूनिवर्स को और कुछ नहीं आता, सिर्फ तथास्तु, सिर्फ तथास्तु। आपने बुरा किसी के लिए अब सोचा, तो वो आपको मना नहीं करेगा कि मत सोचो, क्योंकि तूने सोचा है, एक्स वाई जेड जे सोचा है, और वो रिफ्लेक्ट भी तुझे ही करेगा। ये बुद्धि हमारे में नहीं होती है। और वो मैनिफेस्ट होने के बाद जब अपने सोचते हैं, कभी कभी खुश होते हैं, हाँ जैसे मैंने बोला ये हो गया, बट वो गलत सोचा। किसी के बारे में सोचना या बोलना गलत है, वो अहम भी हम ही रखते हैं। खाली वो ईगो दिमाग में रहता है कि मुझे कहना है, करना है एक्स वाई जेड, तो हमें नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्ट हमें को लगता है ना, आप दीवार पे बॉल डालोगे तो खुद आप कैच भी आप ही करोगे, या तो फिर और कोई बंदा जो आपके साथ खेल रहा है। तो रिफ्लेक्शन किसके ऊपर पड़ी, वर्ड्स की या विचारों की।
गलत हो या सही हो। तो ऐसे पहले तो हम अपने विचारों को ही गलत क्रिएट कर देते हैं। एक ये एग्जाम्पल। दूसरा क्या, सपोज कोई हमारे घर में आता है, किसी की बातें कर रहा है, गिले शिकवे XYZ जो भी बातें कर रहा है, हम उसमें हाँ में मिलाते हैं। हमें पता भी है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, पर हम हाँ में हाँ क्यों मिलाते? क्यों मुंह खोल के नहीं बोल सकते ये गलत है? हमें अपने लिए सही गलत की बुद्धि है, क्या हम मुंह खोल के बोल नहीं सकते? पर हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि समझते हैं कि हम बोल रहे हैं तो सामने वाला क्या कहेगा, मान नहीं रहा, ये कैसा बंदा है, ऐसा वैसा। ठीक है, पर ये कैसे हमें असर करता है? ये थॉट्स जो XYZ हमारे घर में आते हैं, भले अपने बॉडी में से, माइंड में से निकलते हैं, या कोई आके बात करके फ्लो आउट करके जाता है, वो हमें खुद पर खुद ही इफेक्ट करते हैं। क्योंकि जमीन, धरती माता हर जगह, सब यूनिवर्सल लेवल पे सबके साथ कनेक्टेड है। भले वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, लंदन हो, अफ्रीका हो, दुबई हो, जो भी हो, अर्थ इज वन। अर्थ इज वन। किसकी वाइब्रेशन कहाँ? तो दूसरों की आपको लगे ना लगे, पर कम से कम आपके घर में जो वर्ड्स वाइज, थॉट वाइज कचरा फेंक के गया बंदा, वो आपको तो लगनी है। तो आपके घर की सफाई कौन करेगा? वो खुद को करनी है। वैसे ही हम जब ध्यान करते हैं, अपने शरीर की, मन की, बुद्धि की, वाणी की, दृष्टि की, सबकी सफाई करते हैं। क्योंकि कभी कभी ये गलत थॉट्स जो हमने, हमारे माध्यम से निकले या क्रिएट हुए, या किसी और ने फेंके, और वो डिस्टर्ब हमको ही खुद हम कर रहे हैं, ये अपने ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था। कभी कभी हम उस गलती को भी हंसी में ले लेते, हाँ ये सही हुआ, भले वो गलत है, भले वो चीज गलत है, हम सही ले लेते हैं। फलाने ने फलाना ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमें न किसी के बारे में इंटरफियर करना है, न किसी के बारे में सोचना है। पहले हम अपने आप को, अपने लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, हमारे अंतर हर एक सेल में जो कर्मों से जुड़ा होता है, थॉट्स, एक्शंस, वो जो हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में क्रिएट किए, वो हमें निकालने हैं। ये ऐसे नहीं निकलेंगे। या तो बंदा ध्यान करे, उसको सीखे, समझे, उसको महसूस करे, उसको ध्यान में से निकाल दे, मतलब फिजिकली ब्रेन में से निकाल दे, और ध्यान में से वो एनर्जी को चेंज करके पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स को परिवर्तन करते हैं। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स समझ सकते हो कि हम कैसे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए कि पहले तो हम अपने आप को कोसते हैं, जैसे कुछ काम नहीं हुआ, कोसते हैं। अरे क्यों कोस रहे हो? तूने क्रिएट किया है, तुझे ही नहीं पता, और तुम अपने आप को कोस रहे हो। ये तो बहुत बड़ी गलती है। ना समझिए। क्या हमें ये सब करना चाहिए? ना, ये सब करना भी नहीं चाहिए। किसी को ना अपने आप को डिस्टर्ब करना है, ना किसी और को। हम लोग सोचते हैं हम दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, पर अच्छाई सोचते सोचते कहीं किसी की बद्दी भी कर देते हैं। बद्दी मतलब जैसे मिर्ची मसाला ऐड करके एक का दूसरे को बोलना, गलत बोलना, रॉन्ग बोलना, उसमें हम अपने आप को कर्मों में भी जोड़ लेते हैं और अटैच हो जाते हैं। फिर उसी में सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, ये सही था, ये गलत था, उस पर वर्क करते।
अरे ये सब करने की हमें कोई जरूरत नहीं। जब इंटरफियर करोगे थॉट लेवल पे तो हम इन्वॉल्व होते जाएंगे। लफ्जों से तो छोड़ो, पर अपने वाणी से भी जब दृष्टि से, वाणी से, विचारों से सोचेंगे तो पहले थॉट जहां गया वहां ऊर्जा गई। वेयर द थॉट फ्लोस द एनर्जी फ्लोस। तो ये थॉट हमारे में अंदर आया कैसे? हमने ही खुद क्रिएट किए। कब, कहाँ, क्यों, किस वक्त, किस रीजन से क्रिएट है हमें नहीं पता। तो हम कौन होते हैं कि हम डिस्टर्ब करें उस थॉट को पकड़ के? जो है दिमाग में से डिलीट करना है, नॉट दैट इजी, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी आर कम टू लर्न। तो लर्निंग कैसे होगी? जब हम अपनी आत्मा से बात करेंगे और सोचेंगे, समझेंगे कि ये थॉट आया कहाँ से हमारे अंदर, ये थॉट हमारे अंदर आया कैसे। कोई बोलेगा सामने वाले ने बोला तभी तो तेरे अंदर में दिमाग में घुसा ना। ठीक है, वो दूसरी बात है, किसी ने बोला हमने ग्रहण किया, बट हमने भी तो हाँ में हाँ मिलाई, एक्सेप्ट किया। तो वो नेगेटिव वर्ड थॉट जो हमने क्रिएट किए, एक्सेप्ट किए किसी के, भले वो सही है बट उसको ना बोला तो हमने ही क्रिएट किए, तो हमें ही डिसॉल्व करने हैं। प्रूफ दिखा सकते हैं हम किसी और को? ना, प्रूफ कोई किसी को नहीं दिखा सकता। प्रूफ सबको अपनी सोल प्लान के हिसाब से अपने अंदर ध्यान करते हुए अपने प्रूफ और करेक्शन खुद करनी है। अपने थॉट्स की भी, वाणी की भी, दृष्टि की भी, विचारों की भी। ऐसे बहुत सारे हैं जो हमने क्रिएट कर दिया। तो अभी हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमारा तो हमें ही क्लियर करना है ना। कोई दूसरा हमारे लिए काम करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। भले वो आपका भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, सिबलिंग हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, कोई नहीं करेगा। एवरी सोल हैज गॉट एन इंडिविजुअल प्लान, भले वो मियाँ बीबी हो। क्यों? एक हद के बाद मियाँ बीबी में भी, भाई बहनों में भी वो तू मैं हो जाती है। तब हम क्या बोलते हैं? फिजिकली हम क्या बोलते हैं? हाँ ये मेरा भाई है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। बट क्या अपनी आत्मा स्पिरिचुअल लेवल पे मानती है कि उस सामने वाले को भाई ने गलती की, उसको सपोर्ट करे? मानती है? नहीं मानती। क्योंकि तभी हमें बुद्धि आती है कि हर एक की यात्रा अलग अलग है। अगर मैं इंटरफेयर करती हूँ या करता हूँ तो मैं उस कर्मों में पड़ जाते हैं, भले विचारों से, मन से, दृष्टि से। बट क्या ये सोचते हैं हम, या इसका प्रूफ हम किसी को दिखा सकते हैं? कोई नहीं दिखा सकता। when we become of level of understanding, तो हम खुद को खुद ध्यान के माध्यम से हील करके करेक्शन कर सकते हैं। वो नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में जब भी आए, just go concentrate on your breath, be in awareness and understand how to delete those negative words or thoughts which were forwarded to you willingly, unwillingly, knowingly, unknowingly. Yeah, you might have created, yeah, you might have created. हमने जब क्रिएट किए, हमको भी खुद को नहीं पता, तो हम सीधा ना बोलते थे मैंने क्रिएट नहीं किया। पर प्रूफ चाहिए तो ध्यान करके उसको क्लियर करने के लिए उस लेवल तक समझ आनी चाहिए। राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये सब जब होता है हमें खुद ज्ञान नहीं होता कि हमने गलती कब, किस जन्म में, किसके साथ क्यों की। क्या उस जन्म तक अपने फ्लो होते हैं कि मैं पकड़ूं, सुधरूं, सुधारूं, समझूं या गाइड करूं?
इतना पेशेंस तो किसी में भी नहीं है, बट हमें करना है ग्रोथ, तो हमें अपनी आत्मा से जुड़ते हुए हमें खुद पे खुद के साथ, मतलब खुद पे खुद के साथ मतलब अपनी आत्मा से जुड़ते हुए उसको लव, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड और समझने के लिए, समझाने के लिए उसको थैंक यू बोलना है। ये बुद्धि हमने हमारी आत्मा से ही मिलती है, क्योंकि हमारी आत्मा को हमारा सोल प्लान मालूम है, उसने हमें जगाया। इसके लिए थैंक यू, लव यू, सॉरी कि मैंने अनजाने में अपनी आत्मा को खुद पे खुद ही कोसा, डिस्टर्ब किया। फॉरगिव क्यों नहीं किया? मैंने अब गलत बात किया, भले अपने लिए या दूसरों के लिए, क्या हमें ये जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी। तो हमें बहुत अवेयरनेस के साथ दिमाग चला के अपनी आत्मा से कॉन्वर्सेशन करेक्ट करके राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग का ज्ञान लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। शादियों में जाते हैं हम लोग, बहुत लोग गॉसिपिंग होती है, टाइम पास होता है, इसने ऐसे पहना, वैसे किया, इसकी बहू ऐसी, ये वो। कहीं भी जाओ, नॉट नेसेसरी। एक टाइम था जब हम लोग किए हैं जाने अनजाने में, बट अभी हमें जगना है, खुद को भी जगाना है और दूसरों को भी खुद की आत्मा के साथ कनेक्ट होते हुए खुद को भी जगाना है और ज्ञान देते हुए दूसरों को भी जगाना है। सामने वाला बोलेगा ये ऐसे ही बैठा है, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा बंदा, नॉट नेसेसरी। इन्वॉल्व होके करोगे क्या? किसी का कचरा गंदगी सुनोगे या मुंह से अनाप शनाप बोलोगे या विचारों से कुछ फ्लो आउट करोगे, मन से, वचन से, विच इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। वी हैव टू कंट्रोल आवर थॉट्स। थॉट्स तो निकलेंगे क्योंकि बहुत जन्मों के हैं, फोर्सफुली उन्हें रोकना नहीं है, कभी कभी निकलने भी देना है, क्योंकि जैसे जैसे निकलेंगे हमें अपने आत्मा से कॉन्वर्जेशन करने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि शायद ये मैंने कभी क्रिएट किए हैं, ठीक है, पता नहीं, बट जो भी ये थॉट आया, थैंक यू, ये थॉट निकला मेरे दिमाग में से या मन से, वाणी से, मुझे कुछ समझाने के लिए कि डोंट क्रिएट सच थॉट्स which you have willingly or unwillingly, knowingly, unknowingly grasped or created। थैंक यू उसके लिए बोलना है, क्योंकि हमें ये समझ आई, हमारी आत्मा को समझ में आया, इसीलिए बोलते हैं आत्मा से हर वक्त बात करो। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा से बात करते जाओगे आपकी खुद पे खुद उन्नति होती जाएगी और तभी ही हमारे अंदर एक परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन आएगा, हम किसी को ये परिवर्तन भी नहीं दिखा सकते। अगर ध्यानी होगा आपको स्टडी करेगा, समझेगा और एक्सेप्ट करेगा। ध्यानी नहीं होगा तो उसको न समझ आएगा न स्टडी कर पाएगा। पर ये भी हमें किसी को नहीं, अपने आप को हम ग्रो करना है तो हम अपने आप को खुद स्टडी करना है कि व्हाट आर द चेंजेस इन मी बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन। हाउ हैव वी टू बिहेव, वेयर हैव वी डन द मिस्टेक्स, व्हाट हैव वी टू लर्न देयर। क्या क्या सीखना है, हमें अपनी आत्मा से ही ज्ञान मिलेगा। इसीलिए पत्री सर बोलते थे आत्मज्ञान मांगो, आत्मज्ञान मांगो, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हमें किससे मांगना है? हमें अपने आप से मांगना है, हमें अपने आप से मांगना है, न कि बाहर। ठीक है, एक लेवल पे बुक्स का सपोर्ट ले सकते हैं, सज्जन सांगत्य करने से ये उन्नति होती है कि अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। जैसे अपने मुंह खोलेंगे, बात करेंगे तो अपने सीखेंगे भी, समझेंगे भी। वी क्रिएट ऑल्सो, वी डिस्ट्रॉय ऑल्सो। बट अवेयरनेस में रहेंगे तो क्रिएट नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और सुधारेंगे वहां गलती को। जब हम ये सब सुधारते नहीं तो और गंदगी अपने अंदर
बॉडी में वो एनर्जी स्टोर होके डिस्टर्ब, हमें अपने आप को इमोशन लेवल पे खुद को खुद हम डिस्टर्ब करते हैं। और ये जब अपने अंदर ही हम अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो पहले तो हमारे लुक्स, थॉट्स, वाणी और अपना दृष्टिकोण, बात करने का भी, सब में परिवर्तन हमें समझ में आता है। सामने वाला बाद में समझेगा, जब वो समझना चाहेगा, कनेक्ट होना चाहेगा, करेगा। बहुत लोग कनेक्ट होना भी नहीं चाहते और करते भी नहीं, अपने आप से भी कनेक्ट नहीं होते। बट वी कैन नॉट रिमाइंड देम कि कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। हमारा ड्यूटी है गाइड करना, वर्क करना, आत्मज्ञान मांगना खुद का खुद से। वो उसकी आत्मा उसको टटोलेगी, और वो जब अपनी आत्मा से बात करने लगेगा, उसकी आत्मा उसको ज्ञान देती जाएगी। बट हम समझते हैं हमको बाहर से आंसर आया, बाहर से कुछ नहीं मिलता। जो है हमारे अंदर है क्या, ज्ञान भरा पड़ा है। बट ज्ञान खुलेगा तभी ही अंतरात्मा से मालूम पड़ेगी, तो हमारे अंदर वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं होंगे, हमारे में परिवर्तन खुद हमें समझ में आएगा। जब ये परिवर्तन समझ में आएगा, न कोई किसी का कचरा सुनेगा, न इनटेक करेगा। अरे दो लोग बात करते, कचरा बात करते, बात करने दो। आइदर हम हट जाते हैं, और नाम के वास्ते फैमिली में रहते हुए हम कभी कभी झेलना पड़ता है, बैठ जाते हैं एज दो वी आर सिटिंग बट नॉट इन्वॉल्व इन द होल पिक्चर। तो ऐसे जब चेंज होगा, तब पर्सनालिटी भी चेंज होगी, और हमारे अंदर जो कैरेक्टर होगा हमारा खुद का, वो खुद पे खुद चेंज होता जाएगा। यही कारण है जो हम अपने आप एंजॉय करते हैं नेगेटिव थॉट्स को, और हमें खुद को नहीं पता कि ये गलत है। कभी कभी पता होते हुए भी हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे पिक्चर में कुछ एडवेंचरस हो गया, तो कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा करते तो वैसा। ठीक है, हुआ, उन्होंने क्रिएट किया था, हमें वर्कआउट नहीं करना है। अगर वर्कआउट करना है तो डिटैच होके वर्कआउट करना है। जस्ट वॉच द मूवी, थ्रो इट आउट, उसको इनटेक करके, ग्रहण करके, उसको एक्सेप्ट करके अपने अंदर वो नेगेटिव ऊर्जा और वर्ड्स इनटेक मत करो। भले वो गालियों के रूप में हो, फोटो के रूप में हो, वीडियो के रूप में हो, जो लेना है जहां से, भले वो मोबाइल से हो, पेपर से हो, टीवी से हो, या दो लोग बात करते हो, व्हाट इज नेसेसरी, बी देयर। अगर आपको नाटक करना जरूरी है फैमिली में रहते, बी देयर, बट डिटैच होके, just as a physical body you are there but not attached to those words and thoughts। क्योंकि जैसे ये होता है, हम लोग ग्रहण करते हैं और उसी के बारे में सोचते 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 हम हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, और वो फिर हम बीमार होते जाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं होता। बार बार जब फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, और बहुत जन्मों के बाद हमने ग्रहण कर लिया, तो एक गोला जैसे बीमारी का, कहीं ना कहीं जहां जगह मिले एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को, जहां हमने स्टोर किया, उसमें एक्सेप्ट, ग्रहण हो गई, तो वो ऑर्गन डिस्टर्ब होता है। वो ऑर्गन डिस्टर्ब होते ही ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है। मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी ड्रेन होती है। जब एनर्जी बॉडी ड्रेन होती है, हमारी एस्ट्रल ट्रैवल भी नहीं होती, ना ही हम सीख पाते हैं, न समझ पाते हैं। नाम के वास्ते अटैच, इंटरनल डिटैचमेंट इज अ मस्ट फॉर एवरी लेवल। क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, इतनी समझ तो हमें आ गई। आपको कोई हानि करेगा
आप उसका एक्सेप्ट करोगे। बहुत जन्मों ने से हमने कर लिया, जाने अनजाने में कर लिया, बट अभी जागृत अवस्था में रह के अपनी आत्मा से कनेक्ट होते, समझदारी के साथ क्या जरूरी है क्या नॉट नेसेसरी, डिटैच होते हुए फिजिकल बॉडी में लर्निंग लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तभी ही हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हुए समझ पाएंगे। इमोशंस डिटैच करके रहना है। अटैचमेंट ऑफ लव हमें अंदर अशांति कर देगा, हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, ऑर्गन्स को, बीमारियां का घर हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास दवाइयां XYZ बहुत सारा होता है जो आपको मालूम है। तो हमें वेरी केयरफुल जागृत अवस्था में रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक के वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, पर अभी हमको टाइम लगेगा ये सब करने में। हाँ चल रही है कोशिश पूरी। हाँ, और जब मास्टर। तक आप कोशिश नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसमें भी हमारे बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, न कि एक जन्म में, न कि एक दिन में, न कि 10 साल में, पता नहीं कितना लगेगा। बट कम से कम अभी एक्सेप्ट कर लिया, समझ में आ गया, घुसने लगा, तो धीरे धीरे परिवर्तन हमारे अंदर हमें खुद को मालूम पड़ेगा और वी विल बी वेरी केयरफुल। जी मैम, हम ध्यान तो करते हैं पर हम भूल जाते हैं ना, कई बार हम आवेश में आके बोल हाँ देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी बोल देते हैं। हाँ हाँ। हम ये नहीं सोचते मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर हमें बाद में उसका सॉरी सॉरी करते रहते हैं, पर कोई उतना वो नहीं होता। वही, प्रैक्टिस विल मेक अस परफेक्ट। जी मैम। प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन आएगी। कितनी परफेक्शन आती है, कब आती है, किस जन्म में आती है, किस टॉपिक पे आती है, कितनी लेवल की परफेक्शन, वो धीरे धीरे करते करते ही हम सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे ना। जी मैम। बढ़ती रहेंगे और केयरफुल रहने से आगे और इजीली हो जाएगा। जी मास्टर्स, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मैम से पूछिए। अनुपम जी, आपका। नमस्ते लीना मैम। नमस्ते नमस्ते। बहुत एक ना अवेकनिंग सेशन होता है आपका। तो मैं अभी अनुभव कर रही हूँ क्योंकि एक प्रोसेस है बहुत ही, जितना मतलब हम, आपने जैसे बताया ना, जो मैं अनुभव कर रही हूँ और जो सीख रही हूँ और अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये है कि हर चीज ना, जैसे आपने बताई कि हम पहले ग्रुप में थे, जैसे सोसाइटी में रहते हैं, 4 लोगों से बोलते हैं, फैमिली में बात करते हैं, तो पहले हम बात करते थे, पता नहीं चलता था। फिर धीरे धीरे जब अवेयरनेस आई, जब सीखा, तो उस समय वहीं पे रहते थे लेकिन उससे जुड़ते नहीं थे। फिर तीसरी बार छोड़ दिया कि अच्छा वहां कम जाना शुरू करो, कम जगह, जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करो। फिर होता है कि अच्छा अभी भी कभी मिलते हैं तो उस चीज की बात जब शुरू होती है तो वो डर्टी फीलिंग आती है, तो लगता है नहीं, अब जब मिलेंगे तो उसकी बात ही नहीं करेंगे वैसी वाली। तो वो एक ना प्रोसेस है वो। हाँ, वो बहुत। सबके लिए प्रोसेस है। हाँ, जैसे एक देखो, प्रोसेस कुछ है। सब्जी बनानी है, जो पहले डालना है आप पहले ही डालोगे, वो हाँ। बाद में नहीं डालोगे। तो हाँ। एक एक लेवल पे सीख जरूरी है। क्या लर्निंग, कब, किस टाइप की लर्निंग, किसके हम्म। सामने लर्निंग, क्यों लर्निंग, वो सब भी प्रोसेस होता है। कभी कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए भी हम लर्न करते हैं, कभी हमें कोई नीचा दिखाता है, वो भी हाँ। लर्निंग है। हाँ, वो बहुत है। और वो हर पल चलती है, हर समय चलते रहते। एवरी और टाइम ऑन। हाँ, पर मेरा एक क्वेश्चन होता है, क्या मुझे इतना समय लग रहा है क्या? जैसे हम कहते हैं ना, एनलाइटन मास्टर, वो लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं उस जगह में। टाइम सबको लगता है, लेकिन कि हाँ। अपनी हर एक लेवल सोल की अलग होती है, अवेकनिंग की ऊर्जा हाँ। अलग होती है, समझ अलग होती है, और इन इंटरेक्शन विथ योर आत्मा अलग होती है। तो हम्म। सबको अपने अपने हिसाब से टाइम लगता है।
कोई 2 घंटे में 10 माला चढ़ेगा, कोई 2 मिनट में चढ़ेगा। सबकी अपनी स्पीड है ना, हाँ सबकी ऊर्जा अपनी है, स्पीड अपनी है, हेल्थ अपनी है, सबकी अपनी है ना, समझ जो भी बोलो। हाँ, वही है। और हमारे पता नहीं, या तो हम लोगों के साथ होता है जो आध्यात्मिकता में आ गए होते हैं, क्योंकि मैं कई बार लोग को देखती हूँ उनको फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हम बिकॉज लोग दे आर नॉट दैट सीरियस टू वर्क टू अंडरस्टैंड। नो, हम वी हाँ आर वर्किंग टू अंडरस्टैंड, तभी हम्म, हमको समझ में आता है। अगर वो लोग भी वर्क करेंगे उनको समझ में आएगा, बट हम्म, कोई वो एक्सेप्ट करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ हम लोग इजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन हमारी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको समझ में आता है, तो वी क्लियरली फ्लो इट आउट, एक्सेप्ट करके हाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ। और कई बार ऐसा होता है मैम कि सिचुएशन आती जाती है, मतलब रिपीटेडली आती जाती है, जैसे झापड़ पड़ रहे हो कि अच्छा तुम नहीं सीखे पहली हाँ, बार, फिर से आ हाँ, तो गई। उसमें लर्निंग, जब सिचुएशन कभी भी सोच लो, समझ लो कि कभी भी अगर कोई सिचुएशन बार 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 रिपीट होती है, सुई जैसे घड़ियाल की घूमती रहती है, भाई कहीं अटक गई, हाँ फिर आपने ठीक किया, फिर अटक गई, ऐसे 10 बार 15 बार किया, फिर आप सोचोगे कि क्या दिक्कत है, चलो भाई इसके इसके डॉक्टर के पास लेके जाओ, मतलब रिपेयर के लिए लेके जाओ। पर जब अपनी बुद्धि से, आत्मा से बात करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमें यहाँ कुछ लर्निंग करनी है, हम्म, लर्निंग करनी है। तो जब लर्निंग नहीं होगी तो कैसे उन्नति होगी, हम्म, कैसे उन्नति होगी। एक मास्टर की एक्सपीरियंस है। आ, मास्टर, मैं खुद ही मैं बोलती हूँ, मेरी बेटी मास्टर वो भी करती है। तो कुछ साल पहले उसको मैंने सिखाया करती थी, तो तभी 2 4 साल कम थी। बोलती मम्मी मैं 20 मिनट करती हूँ, पर तभी भी वही गलतियां होती है, पता नहीं क्या घर में, क्या समझ में नहीं आता। मैंने बोला क्या हो रहा है, समझा थोड़ा क्लैरिटी के साथ, नहीं समझा पाया। फिर मैंने बोला ठीक हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बोला, पूछा कितनी देर तक, मम्मी 20 मिनट मिलता है बस, इतना। मैं बोली ठीक है, तू कितने साल की है, तो उसने XYZ बोला। उसने, उसके बाद मैंने उसको समझा, 21वें मिनट से जितनी तेरी आज उम्र है, कौन करेगा, कौन करेगा, तुझे ही तो करना है, तेरा काम तो तुझे ही करना है। उसके बाद उन्होंने करेक्ट करना अपने आप को, क्लैरिटी आई उसको। उसके बाद उन्होंने चेंज किया अपने आप। व्हेन यू चेंज योर इनर वर्ल्ड, द आउटर वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू। तो तभी उन्होंने अपना खुद पे अंदर वर्क करना चालू किया कि आई वांट टू ग्रो। वो बुक होनी चाहिए, क्योंकि आई वांट टू करेक्ट एंड लर्न एंड हील एंड ग्रो। इफ यू डोंट डू द करेक्ट, यू विल नॉट लर्न। If you don't work with meditation, you will not heal. And when you heal, you have to save also, and then only you can share. तब उन्होंने अपने अंदर वो दिमाग चला के वर्क करना चालू किया। उसके बाद उसको वो समझ में आया कि ये तो सही है। तभी जब उसको समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, वी कैन डू, फिजिकली वी कैन टेल, बट अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो बोलेगा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड करेगा, एक्सेप्ट करेगा और खुद पे खुद वर्क करेगा, तभी ही उसको क्या सीख मिलनी है, क्या परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन के साथ कैसे मोड़, उसको खुद पे खुद समझ आने लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जी अंजलि जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी, मन तो नहीं है मेरा, पर जब मैम की बातें सुन रही थी तो मैं अपने लाइफ से रिलेट कर रही थी। और जैसे आप बोले ना, रिश्तेदारों के बीच में हम बैठ के कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और गिव अ मैम स्माइल, डमी स्माइल, ही बस, और उसमें आधा कष्ट आपका दूर हो जाएगा। पहले टाइम आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यू विल जी फील दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, गिल्टी, बट यू आर नॉट रॉन्ग। आप अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अपने आप को बचाए तो क्या गलती की। नाटक तो करना है, फिजिकल बॉडी लेके आए हैं, सीखना तो हमें ही है। तो ये जी नाटक ही है, हम फिजिकल बॉडी लेके आके सीख रहे हैं। तो ये भी अगर सीखा,
बिग स्माइल, टाइम पास करके फैमिली में नाम के वास्ते बैठो, डिटैच होके बैठो, जस्ट गो हेड, लिसन, अंडरस्टैंड, करेक्ट योरसेल्फ, बी अवे, जी वर्क मैम। योरसेल्फ की ये क्या है, इससे मुझे क्या सीखना है, वर्क करके उसको भी दिमाग में रखो, नॉट कि छोड़ दो, बट कब कौन सी चीज कौन सी बात काम आएगी आपको खुद मास्टर सिखा देंगे। जी मैम, और आपने जो एक बात बोली ना, अपनी आत्मा से बात करो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको मैं जरूर करूंगी। और यू जैसे विल अनुपम मैम एंजॉय, ने भी बोला। आपको फिजिकल दुनिया मजा नहीं लगेगा, यू विल एंजॉय व्हेन यू टॉक टू इट एंड इट विल बी, यू विल बी वेरी थैंकफुल कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। और आत्मा भी आपकी खुश होगी कि सो एंड सो मुझसे बात कर रही है, मुझे वैल्यू दे रही है। व्हेन यू डोंट गिव वैल्यू टू योरसेल्फ, हु विल गिव वैल्यू टू यू? हम मतलब अपनी आत्मा से ही बात करेंगे ना, तो वो भी तो हमारा ही अंश है, हम उसी के अंश है, सॉरी, तो हम उसको वैल्यू नहीं देंगे जैसे अपने माँ बाप को वैल्यू देते हैं ना। तो फिजिकल लेवल पे अपने माँ बाप है, असली माँ बाप कौन है? अपने आत्मा ही, अपनी आत्मा ही। और आगे बढ़ना है तो जैसे पत्री सर बोलते थे कि यूनिवर्स इज द फादर एंड मदर अर्थ इज द मदर, तो अपने आप से वैल्यू दोगे, खुद पे खुद उन्नति होगी। जी मैम, आप बताए तो ये बात क्लिक करी नहीं, तो अभी तक ऐसा मतलब आया नहीं था ये दिमाग में बात। और जैसे अनुपम मैम ने बोला ना, बार बार झापड़ पड़ते हैं, बिल्कुल सही कहा। लर्निंग होती है, यस उसको मैम, अभी तो हम। लविंगली एक्सेप्ट करो, उसको झापड़ भी मत बोलो। ऐसे समझो कि चॉकलेट मिला, सीखने के लिए जी। चॉकलेट खाओगे, दांत खराब होगा, तब हम्म, सुधरेंगे कि चॉकलेट खाया, दांत नहीं। खराब, हाँ। सीखेंगे ना, जी जी। समझेंगे, सोचेंगे ना। तो वी हैव, बिल्कुल। एवरी स्टेप इज अ लर्निंग, जी एवरी मैम। मोमेंट इज अ लर्निंग। जी मैम, अभी तो हम लोग राई के 1/4 भी नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ। राई के दाने के 1/4 भी नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो मच। यू। थैंक यू अंजलि जी। मैम, जैसे कि अभी आपने अनुपम जी ने बताया कि मतलब हम स्टेज बाय स्टेज अपने आप को इस उसमें आगे बढ़ा रहे हैं, सेम चीजें मेरे साथ भी होती है। मैं जैसे पहले घंटों फोन पे बात कर लेती थी, फ्रेंड सर्कल में सबसे बात करना, सबका सुनना, अपना भी बताना। अब एकदम बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि मन ही नहीं होता, क्या बात करें किसी से, अगर 2 सेकंड के लिए जरूरत ही बात नहीं, कर भी ले तो समझ आ वही गई चीज। आपके सोल को, आपकी सोल को समझ आ गई कि ऑल दिस हाँ इज नॉट नेसेसरी, बट तभी भी वी आर ह्यूमंस, कभी कभी इमोशनली अटैच हो जाते। डू अ फोन कॉल वेयर इट इज नेसेसरी, जरूर, बट किसी की गिला शिकवा, नेगेटिव वर्ड सुनना या नेगेटिव किसी के बारे अवॉइड करें। यही सेम हुआ मम्मी, जैसे कोई मतलब फ्रेंड्स थी, पहले जो बात होती थी, अब वो समझ गई कि अब ये तो कोई इसके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, ये क्या कॉल करेगी या कुछ, मतलब अब उनको भी समझ आ गया, वो शिकायत नहीं करते कि तुम कॉल नहीं करती हो हाँ, करके। खुद पे खुद, कम से कम उनको भी अक्ल आ गई ना कि नॉट नेसेसरी टू टॉक विद देम। जब वो उस लेवल पे आएंगे तभी उसका रहस्य उनको समझ में आनेगा कि ये क्यों हट रही थी, मतलब क्यों हमें अवॉइड रही होती, या हम क्यों उससे अवॉइड हो रहे थे, तब उसको समझ में आया। लेट देम वर्क टू दे व्हेन दे वांट टू लर्न। मतलब भी बहुत काम है मैम, बहुत ज्यादा, क्योंकि अपनी जो फीलिंग्स है ना, जो होती है, मतलब टाइम टू टाइम जैसे कोई सिचुएशन या कोई चुनौती सामने आ जाती है ना मैम, तो कितना ही कोशिश करो कि नेगेटिव थॉट ना आए, ना सोचे, ना करें, लेकिन उन्हें 1 सेकंड के लिए आएगी, लेकिन आती जरूर है। भले हम खुद को रोक लेते हैं कि नहीं, मैं गलत उसमें जा रही हूँ, ट्रैक में जा रही हूँ, सोच रही हूँ, लेकिन उसको एकदम से वो नहीं हो पाता है अभी भी। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस, डिलीट इट फ्रॉम योर माइंड, ऐसे नेगेटिव वर्ड्स या थॉट्स मेरे मन में न दिमाग में आए। आपको अपने अंदर अपनी आत्मा से बोलना है कि ऐसे अनाप शनाप विचार भी मेरे मन में न क्रिएट हुए, तो मैं किसी के लिए बोलूं। आप जब अपनी आत्मा का हेल्प लोगे, आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी। कचरा निकलेगा बट यू विल नॉट बी अवेयर कि कैसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है। अवेयरनेस चाहिए तो निकलने दो, समझने दो, अपने आप को समझो, बस जस्ट बी एन ऑब्जर्वर एंड अंडरस्टैंडिंग। साक्षात्कार रूप में उसको समझने का प्रयास जरूरी करो, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो वहां सुधार कैसे लाएंगे हम? नहीं निकलेंगे तो दबके वो एनर्जी भी हमारे अंदर सप्रेस हमें ही को हम करेगी ना। तो हमें ही निकालना है ना, अपना कचरा तो घर का अपना ही साफ करोगे ना।
जी, बस यही थॉट आता है मैम कि अगर मैं उसको अंदर ही दबा के रखूंगी, मतलब वही फिर कि बोलना भी है, करना भी है, उसको मतलब दबा के भी नहीं रखना, तो वो चीज कई बार ना समझ में नहीं आता कि मुझे कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है। वो एक ऑन एंड समस्या हो जाए। कभी कभी ओके फ्री लिव, कभी कभी सोचो कि ये कहाँ से आया। एक होता है एक होता है आत्मा की आवाज। आत्मा बोलती है तो हमें खुश करती है कि दिस इज राइट एंड रॉन्ग। हमें अंदर आभास होता है कि ये राइट है या रॉन्ग। कभी कभी हम अननोइंगली क्रिएट करके वो निकालते हैं। ऑन द स्पॉट क्रिएट किया, ऑन द स्पॉट निकाला। ठीक है, क्रिएट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, पर वो दिमाग में से भी निकाल दो। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही वो सब होता है। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके क्लास में तो ये सारी चीजें डे बाय डे मतलब बहुत कुछ मैम हमको मतलब रोज हर सेशन में एक नया पॉइंट मिल जाता है सीखने के लिए। मैं तो आज सोच रही हूँ कि आज 16 डे हो गया, 2 दिन और बचे, उसके बाद हम आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, किस रूप में जुड़ेंगे, अब वो सोच वो थैंक ढूंढ यू मैम, लेना, थैंक यू। जो होगा तो वो भी यूनिवर्स करा देगा। अगर जरूरी है जुड़ना तो ठीक है, नहीं तो जी फिर डिटैच होना जरूरी है। वहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड में तो एक साथ है, यहाँ फिजिकल में जी नहीं है तो ठीक है। उत्तराखंड में आप हो, हम लोग चेन्नई में, नो प्रॉब्लम। एस्ट्रल लेवल पे तो वहां भी आप हमारा स्वागत करोगे, हम आपका करेंगे। वी आर ऑल वन। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, जी भाटिया थैंक यू सर, आप मैम। कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। अभी हम लोग घूमने गए थे मैम, तो वहां मेरे को सिल्क की साड़ी का दिखा और हस्बैंड बोले सिल्क की साड़ी। तो याद आ गई मतलब मेरे को। ये तो देखो, कभी कभी नाटक करने के लिए वी हैव टू फेस थ्रू, बट नो अदर गो। कभी कभी उसको अवॉइड करो, नेग्लेक्ट करो। इफ इट इज नेसेसरी, गो हेड। इफ इट इज नॉट नेसेसरी, चेंज योर माइंड। नहीं, जो पुरानी है उनको पहनेंगे, अब नई नहीं लेंगे, यही सोचा है। उस टाइप में खुद नहीं लेंगे। धीरे धीरे वो समझ आती जाएगी। 4 साड़ी के लिए एक लिया तो भी वो प्लस पॉइंट है ना, कि आपने अपने अंदर अपने आप को परिवर्तन लाए। धीरे धीरे समझ आएगी ना। मंडे में आप तो छोटे बच्चे से 50 साल की लेडी तो नहीं हो जाओगे। उसके लिए भी बहुत टाइम लगा ना। समझ आई, बॉडी ग्रो हुई, अंडरस्टैंडिंग आया, सब में टाइम लगता है समझने में। आज ही 50 की हुई मैं। बधाई हो। ये तो मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो ऐसे ही बोला 50। बधाई हो। थैंक यू तो मैम। पार्टी तो बनती है ना, तो पार्टी यही नॉलेज ले लो और क्या, एक्सेप्ट मैं कर दो। पूछने ही वाली थी ये वाला क्वेश्चन कि आज आप कौन से ईयर के हो? हैप्पी बर्थडे हेमलता जी। थैंक यू सबको मास्टर्स, थैंक यू अंजलि जी। बधाई हो और हेमलता जी। अनुपम जी का भी कल बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे बिलेटेड। ओ बिलेटेड बिलेटेड हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे अनुपम जी। अनुपम जी। थैंक यू सो मच। बधाई हो, जिस थैंक जिस यू। की भी हो, बधाई हो। हाँ। खला एक साथ। जी हम सर। अभी हम तो अभी बच्चे हैं, है ना? सब ऐसे बच्चे बोलो, अभी होना बड़े बहुत हो रहे हैं। मजेदार बात है। हाँ। नाम के वास्ते शरीर बड़ा होता है, पर वो बचपना आता है जैसे अपने स्पिरिचुअल लेवल में ग्रो होते हैं ना। हम ओरिजिनली वी बिकम चिल्ड्रन। शरीर बड़ा होगा और लोग भी आपको बच्चा ही बोलेंगे कि ये पागल की तरह, बच्चे की तरह हंसता है, बच्चे की तरह बात करता है, बट वी रियली बिकम चिल्ड्रन। एंड वो चाइल्डहुड का जो मजा आता है इन स्पिरिचुअलिटी विद द बॉडी बिग एंड लाइक वी आर ह्यूमंस एंड बिग, तो वो अलग ही मजा है। छोटेपन में तो आपको बच्चा कोई उठा के भी घूमेगा, बट आप खुद अब घूमोगे, नाचोगे, वो एक अलग ही खुशी होती है। यस मैम। रोज वो खुशी जाहिर करने के लिए कुछ न कर पाओ तो कम से कम डांस करो। उसमें आपके शरीर के ब्लॉक्स खुलेंगे, और वो बचपना जो ब्लॉक्स क्रिएटेड है इस जन्म के हो या पिछले, वो खुलते जाएंगे ना, और बचपना आएगा। जैसे बलून फूकना, टाइम पास करना, चीजें फेंकना बच्चों की तरह, जिद करना, वो थोड़ा आएगा बचपना। और वो बचपना जब बड़ी उम्र में आता है ना, एज बड़ी होती है, शरीर बड़ा होता है, पर बचपना आता है, वो अलग ही मजा है। एक खुशी होती है आत्मा को। एंजॉय दैट। थैंक यू इनर सो चाइल्ड, मच। या वो इनर चाइल्ड है, हाँ वो हाँ कभी बड़ा नहीं होता। हाँ। ना शरीर बड़ा होगा, बट अंदर वो जो खुशी इनर चाइल्ड की इनर निकलते चाइल्ड ही है। निकलते वो आभास करेगा ना,
रियली एंजॉयमेंट। और वो इतना सच है मैम, जैसे अभी आपने बताया ना कि हमें दूसरों की चीजों से हमें कभी बुरा नहीं लगना है, या हमें पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ते चलना है। बच्चे तो कितने सरल होते हैं, थोड़ी लड़ाई करते हैं, हम बोलते हैं अभी तो लड़े थे, अभी मत जाओ बात करने के लिए, वो लोग भाग जाते हैं फिर से। तो बस हम लोग भी वैसे ही, हम वही लोग मैं बोल रही हूँ कि हम तो अभी लीव बच्चे। लेट गो करेंगे ना और समझ के पास छोड़ते जाएंगे ना, उल्टा आपका बर्डन कम लगेगा, यू विल बी फ्री, हैप्पी। वरना यू विल फील ऐसा बर्डन कि हाँ ये काम करना है, वो ऐसे ये वैसे, क्योंकि हमने ही पकड़ के रखा है। अरे छोड़ो, पकड़ के रख के भी करना क्या है, सब छोड़ना ही है ना। अकेले आए हो, अकेले जाना है, खाली स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए अपने को, आत्मा की उन्नति चाहिए। आशीष सर, सॉरी, आप प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। सब अपने ही है यहाँ पे, कोई पहले दूसरा थोड़ा नहीं है। हाथ वंदन मैम, आत्मा आपके मैंने एक दो सेशंस अटेंड किए थे, लेकिन लेट ही अटेंड किए थे, और आज भी जो है लेट ही आया हूँ। नो प्रॉब्लम, एक खुद तो आज भी लेट ही आया हूँ। कर दे जाता है। आप लेकिन आए जितना हो, बुलाए गए हो सर। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, ये पत्री जी ने भेजा है, आपको बोलो, आपके थ्रू आया हूँ यहाँ पे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये जहां जाती है वहां पे ये काम हो जाता है कि हाँ जल्दी आ जाओ बस फटाफट। वो संदेशा आ जाता है ऊपर से मुझे, मेरे पास। चलो बधाई हो, अच्छी बात है ना, संदेशा आ गया, आपने संदेशा एक्सेप्ट कर लिया, आ गए, फिजिकली मैनिफेस्ट हो गया, और क्या चाहिए। बस मैम, यही चीज है। और मेरी जर्नी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, अप्रैल के महीने से ही जर्नी शुरू करी थी। बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हर बार यही चीज बताता हूँ, ये लोग थक गए बहुत सुन सुन के। तो अप्रैल के महीने में शुरू करी थी, फिर जून के महीने में रफ्तार आ गई कार की तरह से, और अरुणा सहगल जी मिल गई, उनके थ्रू मैंने आगे बढ़ा। और अब जो है मुझे बी कृष्णा सर मिल चुके हैं, और उनके साथ जो है कि मैंने अपना ग्रुप शुरू किया है, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान करके। और 15 तारीख को, अक्टूबर को, नवरात्रे वाले दिन पहली ओपनिंग करी थी, उन्हीं का पहला सेशन था। और इधर पत्री जी, गुरु जी का, पितामह का बर्थडे इवेंट वीक बनाया हमने। और 3 शोज रखे थे, 3 सेशंस रखे थे, 11 बजे, 4 बजे, 7 बजे। पूरा वीक फुल गया है, और सैटरडे को 4 शोज गए हैं, 4 सेशंस गए हैं। और इस सब में जो है सहयोग दिया है वो इन सोल सिस्टर्स ने दिया है। बधाई हो। सबने, सबने दिया, सबने, कोई एक ऐसा नहीं होगा जिसने मुझको कहा हो कि मैं नहीं आऊंगी। पर सब आपने खुद को मोटिवेट खुद किया, उसको तो पहले थैंक यू बोलो, बाद में सिस्टर्स को बोलना, ब्रदर्स को बोलना। अपनी आत्मा को पहले थैंक यू बोलो, जिसने आपको नहीं वो अंदर से मोटिवेट किया। नहीं वो है मैम, लेकिन जो है कि जो अंदर की आवाज थी वो मेरी आत्मा की भी नहीं, बल्कि पितामह की आवाज थी। वो पहले दिन से ही मैंने अपनी फोटो, उनके अपने पीछे उनकी फोटो लगाई हुई है, और बाहर भी जो है उन्हीं का ही है चित्र, चलो अच्छी बात है, बधाई हो, गुड लक। टोटल। और बस आपसे जो है रिक्वेस्ट करनी है कि अब आप हमारे यहाँ सेशन लीजिए, और मैं और उससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए, तभी जब भी टाइम आपको मिले तब देखते हैं कौन सा डे क्या, तब देखेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक लीजिए मैम, यू। आपका प्रश्न का सवाल, हाँ हाँ, उत्तर पत्ती जी ने दे दिया है। वो तो देखो, सबके लिए कोई ना कोई तो होता है, कोई 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 आता, किसी। लीजिए मैं आ गया। हाँ बस। इसलिए अब आपके सेशन मिस नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक बस यू। ऐसे ही जो है कि प्यार मिलता रहे सबसे, क्योंकि यही प्यार मुझको चाहिए था अपनी जिंदगी में, जो मुझे नहीं मिला। प्यार, मान सम्मान सब मुझको यहाँ से मिल रहा है। सो थैंक यू। और पत्री जी का तो बिल्कुल थैंक यू है ही है। और आप सबका भी थैंक यू, जो इतना स्नेह आप लोग सब मुझको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू। मैम आप मेडिटेशन करें क्या? करो। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, उंगलियों में उंगलियों फंसा लीजिए, आलती पालती करके बैठ जाइए, और अपनी आंखें प्रेम से बंद करते हुए अपनी श्वासों को
देखते जाइए, कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ब्रह्मांड से अपने ब्रह्मरंध्र द्वारा ऊर्जा को शरीर में ग्रहण करते जाए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। श्वासों के साथ ही दोस्ती और श्वासों के साथ ही मस्ती। एक त्रिशूल आ चुका है, वो हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा घुसते हुए अपने भौतिक शरीर में घूम रहा है क्लॉकवाइज। मास्टर्स उसे घुमा रहे हैं। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। यूनिवर्सल एनर्जी अपने भौतिक शरीर में घुसते हुए अपने अंतर आत्मा को साक्षात्कार रूप में देखते जाए, ऊर्जा को फील करते जाए और प्रोसेस को एक्सेप्ट करते जाए। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं। जैसे अपने डाल को मंदिरा लगाते हैं, वैसे त्रिशूल से अपने अंदर सफाई हो रही है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। सफाई मतलब झाड़ू पोछा नहीं, अपना वहां एनर्जी हिला के अपने पोर्स खोलते हुए मास्टर्स करवाते हैं। जहां ब्लॉक एनर्जी है उसको खोलेंगे, जहां गलत ऊर्जा है उसको निकालेंगे। हिलेगा डुलेगा अंदर।
ऊर्जा लेवल पे। जो हो रहा है होने दीजिए, साक्षात्कार रूप में एक्सेप्ट करते हुए प्रोसेस को होने दे। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। अब धीरे धीरे मास्टर्स त्रिशूल निकाल रहे हैं और उस त्रिशूल में जो अपने बौद्धिक शरीर में नेगेटिव थॉट्स, एनर्जी चिपक गई है, उसको साफ करते हुए त्रिशूल से उस गंदगी को अलसियां अग्नि में डालते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेलेस्ट्रियल फायर। और वो सेलेस्ट्रियल फायर से जो है अलसियां अग्नि में जो कचरा अपने विचारों का, वाणी का जो भी निकला है, वो जलते हुए काले धुएं के रूप में निकलते हुए परिवर्तित होते हुए ब्रह्मांड से मर्ज होने लगता है। कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। इसी एनर्जी के साथ कुछ क्षण के लिए बैठे रहे। मास्टर्स को धन्यवाद कहें, यूनिवर्सल एनर्जीज को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे जागृत अवस्था में आने का प्रयास करें और अपने भौतिक शरीर में आ जाइए। जागृत अवस्था में कोई सोच नहीं और कोई भी विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए प्रेम से अपनी हथेलियों को अपने चेहरे के ऊपर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्रेम से आंखें खोलते हुए अपनी ही ऊर्जा ध्यान के माध्यम से जो मिली है वो आपको अपने हथेलियों में दिखेगी। हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, सर के ऊपर और शरीर के अंगों के ऊपर लगाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल, एस्ट्रल और मेंटल मास्टर्स को।
थैंक यू मैम, थैंक यू, अच्छा ध्यान कराने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा था मैम। और मुझे भगवान शिव त्रिशूल में दिखाई दिए हैं, और फिर उसके बाद जो है ओझल हुए हैं, और एक गोल्डन रंग का बिंदु बड़ा सा आके और मुझसे दूर होता चला जाके लुप्त हो गया। फिर वो ब्लैकआउट हो गया, फिर काले रंग का बिंदु आया और वो लुप्त हो गया जाके, दूर होते 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 होते। थैंक यू। बहुत बढ़िया, जागृत बहुत अवस्था बढ़िया में मैम, रहने के लिए थैंक यू, बहुत बढ़िया मैम। थैंक अच्छा ध्यान था मैम। जब वो त्रिशूल का आया ना तो ऐसा लग रहा था सच में कुछ जा रहा है मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर से, और मेरे अंदर एकदम मास्टर्स ना आके सिरहन कर सी, और इतने मास्टर्स सारे। आके ही करिए। हाँ, और फिर मैं एक बहुत बड़े सागर की तरफ पहुंच गई हूँ, और इतने सारे डॉल्फिन, मतलब इतनी सी देर में जो आपका ध्यान हुआ वो इतना सुंदर हुआ। इतने सारे डॉल्फिन कूद रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जंप कर रहे हैं, बहुत सारे। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स हाँ आर हीलिंग वंस, हीलिंग मास्टर्स समझो। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, व्हेल फिश जो होती है ना हाँ, समुद्र में, वो आपको टच भी करके जाएगी तो आपकी हीलिंग होगी। दीज आर हीलर्स। बहुत सुंदर था, मतलब इतनी फटक से वाला ना। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, मुझे तो केले के पेड़ भी दिखाई दिए। एंजॉय। आज बर्थडे है तो गिफ्ट मिला, एनर्जी के रूप में खिला। हाँ मैम, बहुत अच्छा गिफ्ट है आज का। तो उस केले के अंदर खाते समय जो नॉलेज मिलेगा वो ग्रहण कर लेना, वो मेन है। और मेरे दिमाग में एकदम से यही आया, बर्थडे गिफ्ट। और क्या चाहिए। थैंक यू मैम, आज आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, क्योंकि कल आपने छोड़ा था तो आज मेरे बर्थडे के लिए आपने लिया। मैं कहीं बिजी थी, वो तो शिफ्ट होता जा रहा था, फिर आज का कल होने वाला था, कल का आज। मैंने बोला भाई मुझे एक पक्का डेट दो, तो मैं वहां चेंज करना है तो मैं पहले बोलूंगी। तो कुदरती आज हुआ। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स। मैम यू, कंक्लूड करें। यस यस, थैंक यू। थैंक यू।